हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए आ जाइए, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के नेक्स्ट लेक्चर में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आमीटर। क्या पढ़ा था? आमीटर पढ़ा था, उसके सारे एनालिसिस किया था हमने। आमीटर क्या होता है? आमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो जिसको यूज करके हम करंट मेजर कर सकते हैं किसी भी सर्किट में, है ना जी? किसी भी सर्किट में। और जब भी कभी हमें आमीटर लगाना है, आमीटर बनता कैसे है मैंने बताया था लास्ट क्लास में। आमीटर क्या होता है? जब कोई शंट रेजिस्टेंस को, यानी कि स्मॉल रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाते हैं, बताया था ना। जब कोई शंट रेजिस्टेंस को हमने क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाते हैं, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये पढ़े थे हमने। और हमने आमीटर में, और इसके लिए हमने एक इक्वेशन पढ़ा था, याद है? क्या इक्वेशन पढ़ा था? अगर इधर से करंट आई जा रहा है तो इसमें आई जी होगा, इसमें क्या हो जाएगा? आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी। और ये आर जी इसका रेजिस्टेंस था और ये शंट रेजिस्टेंस है, पढ़े थे हमने। और हमने इक्वेशन पढ़ा था आई जी आर जी इक्वल टू जो होता है वो पढ़ा था हमने आई माइनस आई जी इंटू एस के इक्वल होता है, पढ़े थे ना। और आई इज द करेंट मेजर बाय आमीटर, यही हमने पढ़ा था उसे। अगर मान लो कभी शंट निकालना है तो क्या करेंगे अपन? आई जी आर जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी के इक्वल कर देंगे तो शंट निकल जाएगा। ये पूरा पढ़ा था हमने, दैट वाज द आमीटर। तो हमने कहा था आमीटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं? करंट मेजर कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में। अंडरस्टैंड? ये चीज हमने देखा था। आमीटर के पास में रेजिस्टेंस भी होता है। और हमने पढ़ा था आइडियल आमीटर। क्या पढ़ा था? आइडियल आमीटर वैसा आमीटर जो अच्छा करंट मेजर करता है। मतलब अच्छा करंट कब मेजर करेगा? जब उसका रेजिस्टेंस जीरो होगा, उस वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा? जीरो। जब वायर का रेजिस्टेंस जीरो होगा तो वो कैसा आइडियल आमीटर होगा? आइडियल आमीटर की तरह होगा। बहुत बीबीआई बात हमने डिस्कस किया था। चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं इसमें, और बताओ इसको। आइए क्वेश्चन करते हैं। हाँ देखिए, अच्छे से देखिएगा। कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट, इट मींस एस का वैल्यू पूछा उन्होंने, which passes 10% of the main current through the galvanometer। कह रहा है गैल्वेनोमीटर से 10 जो है, गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास कर रहा है वो 10% किसका जी? मेन करंट का पास कर रहा है। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा को लिख लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम गिवन लिख लेते हैं कि एस का वैल्यू अपने को डिटरमाइन करना है। और जो गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास करेगा आई जी, वो कितना है? 10% ऑफ आई के बराबर होगा। यस और नो? इट मीन्स 10 इंटू आई बाई 100 हो जाएगा। अरे बोलो, तो व्हाट इज आई जी? आई जी इज इक्वल टू जो हो गया आपका, दैट इज द आई बाई 10 के इक्वल हो गया। बात समझ में आ रही है? और गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो आर जी दे रखा है 99 ओम। हम क्या जानते हैं, अभी अभी पढ़े थे, आई जी आर जी, आई जी आर जी इक्वल टू क्या पढ़े थे? आई माइनस आई जी इंटू एस के बराबर था ना। अब ये हो गया आई जी, गैल्वेनोमीटर में कितना करंट आया? आई बाई 10 है, रहे ये 99 ओम है। ये हो गया आई माइनस आई बाई 10, चलेगा, इंटू हो गया एस। यहां से ये कितना आ गया? 99 आई बाई 10 इज इक्वल टू एल, यहाँ पे हो गया भिन्न जोड़ लोगे इसका तो क्या हो जाएगा? 9 आई बाई 10 इंटू एस हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? 10 से 10 क्या हो गया? कट गया। 9 आई जो है कितना से कट गया? 11 से, यानी कि एस इज इक्वल टू कितना आ गया? 11 ओम जो है आपका आंसर हो गया। टफ था क्या? है कि नहीं? इतना इजी है। देखिए, तो यहाँ पे एस का वैल्यू डिटरमाइन करना था। आई जी का वैल्यू कह रहा है 10% ऑफ आई जा रहा है, यानी कि आई जी इक्वल टू 10 इंटू आई बाई 100, ये हो गया आई बाई 10। समझ में आई बात है? आर जी 99 ओम दे रखा है, तो हम इक्वेशन जानते हैं आई जी आर जी इक्वल टू क्या होता है? आई माइनस आई जी इंटू एस, एंड ये यहाँ से हमने पुट कर दिया, वैल्यू आ गया हमारा। अंडरस्टैंड? आप गाइस, एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, कह रहा है कि फाइंड द करंट इन द सर्किट। सर्किट में करंट पता करो क्या होगा। ऑल्सो डिटरमाइन द परसेंटेज एरर
इन मेजरिंग इन करेंट थ्रू द एमीटर ए एंड बी। ए और बी में जो है यहाँ पे दो फिगर दिया हुआ है। पहले कह रहा है कि दोनों फिगर में ए और बी में करंट फाइंड आउट करो कितना होगा, और दूसरा कह रहा है कि इसमें एमीटर लगाने से ए और बी में कितना करंट का जो परसेंटेज चेंज हुआ अपने को ये बताना है। परसेंटेज एरर, कितना परसेंट एरर हुआ, मतलब कि बिना एमीटर का करंट कितना आया, एमीटर लगा देने से कितना परसेंट का एरर आ गया, वो चीज अपने को देखना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन ए में फिगर नंबर ए का सॉल्यूशन करते हैं। तो सिंपल बात है ना, करंट फाइंड आउट करना है तो आई इक्वल टू क्या हो जाता है, वी बाई आर, ओम्स लॉ से। तो वोल्टेज कितना है यहाँ पे 10 वोल्ट है, रेजिस्टेंस कितना है 2 वोल्ट है, यानी कि कितना हो गया ये 5 एम्पियर आ गया। यानी कि करंट जो है अपने पास में वो आ गया 5 एम्पियर। चलेगा, करंट 5 एम्पियर आ गया। इसमें इसमें कितना करंट आएगा, ये मैं इसको आई बोल दिया हूं तो इसको मैं आई डैश बोल देता हूँ। आई डैश इज इक्वल टू वी बाई क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्योंकि आमीटर के पास भी रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और ये दोनों किसमें है, सीरीज में। सीरीज में दोनों जुड़ जाता है, पता है ना आपको। ये वोल्टेज हो गया 10 और ये हो गया 2, प्लस कितना हो गया 0.5, यानी कि हो गया 10 बाई 2.5। डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे हो गया 25 चौका 100, यानी कि आई डैश का वैल्यू आ गया 4 एम्पियर। कितना है 4 एम्पियर हुआ ना, आई डैश कितना आ गया आपका 4 एम्पियर आ गया। देखिए इसमें मतलब कि बिना आमीटर का 5 एम्पियर करंट आ रहा था और आमीटर लगाने से 4 एम्पियर का करंट आया। देखो ना, करंट डिक्रीज हो गया। करंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया आपका। मतलब परसेंटेज एरर कितना हो गया बताओ जरा। अगर मैं परसेंटेज एरर की बात करूं तो परसेंटेज एरर बराबर क्या था जी, ये हो गया आई माइनस आई डैश, अब बट्टा कितना हो जाएगा आई इंटू 100। आई माइनस आई डैश बटा कितना हो गया आई इंटू 100। अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखो जी, आई कितना है 5 एम्पियर माइनस 4 बट्टा 5 गुने कितना हो गया 100, ये हो गया 5 20, यानी कि हो गया 1 इंटू 20, यानी कि हो गया 20%। देख रहे हो, मतलब कि सिर्फ एक छोटा सा 0.5 ओम का एक शंट रेजिस्टेंस आपने लगा दिया है सीरीज में। नहीं, इतना लगाने आमीटर का छोटा रेजिस्टेंस है 0.5 ओम। अब इसके वजह से 1 एम्पियर करंट डिक्रीज हो गया, यानी कि 20% करंट में एरर आ गया। इसीलिए हम कहते हैं कि आइडियल आमीटर यूज करना है, ऐसा आमीटर जिसमें रेजिस्टेंस कितना हो 0 ओम। देखो यहाँ पे इसमें आमीटर लगा ही हुआ नहीं है तो करंट कितना आया 5 एम्पियर है, क्योंकि इसमें आमीटर अगर लगा हुआ भी है तो कितना का है, ये मेजर करने पे आइडियल आमीटर से यूज किया गया इसको, तो 5 एम्पियर आया। लेकिन ये आमीटर थोड़ा घटिया है, इसमें रेजिस्टेंस आ गया 0.5 ओम, तो देख रहे हैं करंट डिक्रीज कर दिया। क्लियर है, बड़ी बात है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, तो 20% का एरर आ गया अपने पास में। अंडरस्टैंड, ठीक है, ठीक है गाइस, छाप लो इसको। नाउ दैट नेक्स्ट टॉपिक इज द वोल्ट मीटर। व्हाट डू यू मीन बाय वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या है, ये भी एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज क्यों करते हैं हम लोग, वोल्टेज को मेजर करने के लिए किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो वोल्ट मीटर इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट which is used to measure the potential difference or the voltage across the resistor. Understand देखिए, it is the electrical instrument used to measure voltage or potential difference across resistor। वोल्ट मीटर बनता कैसे है, देखें यहां पे, when galvanometer is connected to a very high resistance in series
then that system is converted into वोल्टमीटर। जब गैल्वेनोमीटर को हम कनेक्ट करते हैं किसके साथ में, हाई रेजिस्टेंस के साथ में, किसमें, सीरीज में, तो सिस्टम को हम किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें कन्वर्ट कर देता है, वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर देता है। बोले तो ये देखिए गैल्वेनोमीटर है और इस एक वेरी हाई रेजिस्टेंस के साथ में इसको हम कनेक्ट कर दिए, नहीं करते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये सिस्टम आपका दैट इज ए और ये है आपका बी, दैट होल सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। किसमें कन्वर्ट हो गया, वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो गया। चलेगा नहीं चलेगा। अब इसमें जो करंट जाएगा आई होगा और इसका जो रेजिस्टेंस होगा वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हो जाएगा। अंडरस्टैंड, ये हो गया। अब जो वोल्टेज मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ए एंड बी, वही होगा उसका वोल्टेज। यस और नो, ये हो गया आपका वोल्टमीटर। अब आता है कि रीडिंग कैसे मेजर करेंगे, हाउ टू मेजर द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का रीडिंग कैसे मेजर करेंगे, हेडिंग दीजिए, रीडिंग मेजरिंग बाय वोल्टमीटर या मेजर्ड बाय वोल्टमीटर। वोल्टमीटर कितना रीडिंग मेजर करेगा, गौर से सुनिएगा। यहां पे हम करेंगे अप्लाई, क्या जी, केवीएल। क्या अप्लाई करेंगे, हम जानते हैं कि अभी मैंने कहा था, दिख रहा है ना वीडियो में, ये गैल्वेनोमीटर है और वेरी हाई रेजिस्टेंस है। तो हम जो यहाँ पे क्या करेंगे, इस गैल्वेनोमीटर के क्रॉस यहाँ पे हम वोल्टमीटर लगाएंगे। तो ये टर्मिनल हो गया ए और ये टर्मिनल हो गया बी। अब गैल्वेनोमीटर है तो इसका रेजिस्टेंस आरजी होगा और ये रेजिस्टेंस आई होगा। सीरीज में है तो इसमें करंट कितना पास करेगा, आई, सेम करंट पास करेगा। चाहो तो बोल सकते हो आई जी करेगा ना गैल्वेनोमीटर के थ्रू, तो ये भी आई जी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब यहां से हम लगा सकते हैं केवीएल। क्या लगा सकते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या लगाएंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ऊपर तो लिख दिए होंगे आपने। चलिए यहाँ पे मैं मिटाता हूँ इसको। देखो जी, हम करेंगे अप्लाई केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या हो गया, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। जैसे अभी मैंने कहा कि ये गैल्वेनोमीटर है और ये यहाँ पे रेजिस्टर लगा हुआ है। ये हो गया टर्मिनल ए और ये हो गया टर्मिनल बी। ये रेजिस्टेंस आई है, ये आरजी है। प्लस माइनस एक करंट इसमें कितना जाएगा, आई जी करंट जाएगा, जाएगा ना जी। तो अगर मैं बात करूं यहाँ से, और मिटाओ इसको, देखिए इधर, तो ये डायग्राम को मैं ऊपर बना दिया हूं। तो अप्लाई करेंगे केवीएल तो क्या हो जाएगा, VA होगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस में गए, माइनस, ये क्या हो जाएगा, IG इंटू RG, फिर प्लस से माइनस, माइनस IG इंटू R, माइनस का VB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। सो व्हाट इज दिस, VA माइनस VB इक्वल टू कितना हो गया, IG RG प्लस क्या हो जाएगा, IG इंटू R, IG इंटू R हो गया। व्हाट इज दिस, VA माइनस VB, दैट VA माइनस VB जो है हमारा, ये क्या हो गया, V। व्हाट इज दिस, दिस इज अ रीडिंग। ये क्या हो गया आपका, रीडिंग हो गया, मेजर्ड बाय द वोल्टमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर IG, दोनों में से हम कॉमन कर सकते हैं, ये हो गया RG प्लस R, RG प्लस R हो गया। चलेगा, ये रीडिंग मेजर करेगा। व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगा, V मैक्स बराबर जो हो जाएगा, मैक्सिमम वोल्टेज में क्या होगा कि हम जानते हैं रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, हाई रेजिस्टेंस है, लिखा हुआ हमने, तो RG उसके कंपेरेटिवली क्या होगा जी, बहुत छोटा होगा। तो ये हो जाएगा आपका IG इंटू R के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे R का मान बहुत बहुत बड़ा है RG से, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं RG का वैल्यू नेग्लिजिबल होगा तकरीबन। तो V मैक्स हो गया आपका IG इंटू R। चलेगा, IG इंटू R के बराबर होगा। कोई दिक्कत वाली बात,
नहीं होना चाहिए. दिस इज द वोल्टेज measured by the voltmeter Ig into R. Okay. अंडरस्टैंड. ओके, पूरी बात क्लियर है. तो वोल्टेज कितना मेजर करता है वोल्टमीटर? Ig टाइम्स R. मेन फॉर्मूला क्लियर हो गया. Ig इंटू Rg प्लस R. Ig यहाँ पे क्या है? गैल्वेनोमीटर का करंट है. Rg क्या है? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है. R इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड है सीरीज में. पक्का मैंने पहले लिख दिया आपको. तो जहाँ पे Ig हो गया, लिख सकते हो चाहो तो. वेयर Ig क्या है? करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर. करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर. Rg क्या है? दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर. और R क्या है? वेरी हाई रेजिस्टेंस. वेरी हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज. कनेक्टेड इन सीरीज. आई बात समझ में? अंडरस्टैंड. ये हो गया. मिटा दूं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए. ठीक है. तो ये हो गया आपका. आप बताइए, हम अगर बात करें तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर क्या होगा? रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर. वोल्टमीटर तो भाई क्वाइल है ना, इसका रेजिस्टेंस भी होगा. तो हमने कहा कि ये जो गैल्वेनोमीटर लगाया था और सीरीज में जो हमने लगाया था ये R था और इसका रेजिस्टेंस क्या था? Rg था. तो R ये जो वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? Rv बराबर ये हो जाएगा Rg प्लस R, बिकॉज ये सीरीज में. चलेगा नहीं चलेगा? ये हो गया आपका. ठीक है. अंडरस्टैंड. नाउ द हेडिंग दीजिए आप, आइडियल वोल्टमीटर. Ideal voltmeter. What do you mean by ideal voltmeter? Ideal voltmeter. What do you mean by ideal voltmeter? नाम से क्लियर है. V बराबर क्या होता है? IR. आइडियल मतलब अच्छा वोल्टेज ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए. तो V इक्वल टू IR में आइडियल वोल्टमीटर क्या होगा? अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर इनफाइनाइट हो जाए, रेजिस्टेंस क्या हो जाए? इनफाइनाइट हो जाए. रेजिस्टेंस क्या हो जाए? इनफाइनाइट हो जाएगा. ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज आएगा? नहीं आएगा क्या? तो आइडियल वोल्टमीटर के लिए रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट. है कि नहीं? सच वोल्टमीटर हैविंग द इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. तो क्या डेफिनेशन बनेगा? सच वोल्टमीटर having infinite, such voltmeter having infinite resistance. Such voltmeter having infinite resistance. अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाए तो क्या कहेंगे उसको? आइडियल वोल्टमीटर कहेंगे. चलेगा नहीं चलेगा? तो आइडियल वोल्टमीटर के लिए R का वैल्यू कितना हो गया? इनफाइनाइट हो गया. पर एक बात ध्यान रखने वाली बात है, अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए तो सर्किट में करंट कितना पास करेगा? जीरो करेगा ना. डरना क्या है? I इक्वल टू क्या हो जाता है? V बाई R. अगर R टेंस टू अगर इनफाइनाइट हो गया तो करंट कितना हो जाएगा? जीरो. करंट कितना हो जाएगा? जीरो. तो ध्यान रखिएगा, फॉर आइडियल वोल्टमीटर, आइडियल वोल्टमीटर करंट फ्लो थ्रू द सर्किट इज जीरो. कितना करंट फ्लो करेगा? जीरो करंट फ्लो करेगा. आइडियल वोल्टमीटर हो जाएगा. तो अगर सर्किट आइडियल वोल्टमीटर को फॉलो कर रहा है तो उसमें कोई करंट पास नहीं करेगा. नोट करके आप चाहो तो लिख सकते हो, फॉर आइडियल वोल्टमीटर, फॉर आइडियल वोल्टमीटर करंट पासेस थ्रू, फॉर आइडियल वोल्टमीटर current passes through, current passes through ideal voltmeter, current passes through circuit is zero ampere.
0 एम्पेयर करंट होगा। अच्छा मान लीजिए कभी किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर आपको वोल्टेज मेजर करना है, क्या करना है, वोल्टेज मेजर करना है, तो वोल्ट मीटर को कनेक्ट कैसे करेंगे, सीरीज में या पैरेलल में, कैसे करेंगे, पैरेलल में कैसे करेंगे, अभी देखे थे ना। अरे भाई रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालना है तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज V बराबर IR होता है। तो किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर आपको वोल्टेज मेजर करना है तो वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। जैसे आमीटर को किस में कनेक्ट किया था हमने, सीरीज में करा था हमने, कैसे किया था, सीरीज में कनेक्ट किया था। इसी प्रकार इसी तरह से क्या करेंगे, अगर आपने को वोल्टेज मेजर करना है किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो क्या करेंगे अपन, वोल्ट मीटर को रेजिस्टेंस के पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। समझे बात को। ठीक है जी। फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर, नोट करके, फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर, कनेक्ट वोल्ट मीटर into पैरेलल। इसको पैरेलल में हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं इसको। ठीक है, अभी अच्छा मान लो कभी परसेंटेज एरर निकालना है तो क्या करेंगे, परसेंटेज एरर निकालना है तो हेडिंग लिखो, ये देखो परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज एरर, बिना वोल्ट मीटर का जो वोल्टेज आया और वोल्ट मीटर लगा करके जो वोल्टेज आया उसमें से ओरिजिनल माइनस डुप्लीकेट बाय ओरिजिनल इनटू 100, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परसेंटेज एरर। बात समझ में आया। वोल्ट मीटर लगा करके जो वोल्टेज आया और बिना वोल्ट मीटर का जो वोल्टेज आया उसका जो हम देख रहे हैं चेंज करके जो है उसी को हम क्या कहते हैं, परसेंटेज एरर। क्या कहते हैं, परसेंटेज एरर कहते हैं। चलिए बात ठीक है। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। हाँ जी बच्चों, देखिए क्या रहा है, गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ जीओ एंड रेंज V वोल्ट। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस यूज इन सीरीज विथ इट टू एक्सटेंड इट्स रेंज टू NV वोल्ट। कह रहा है कि क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। कि कह रहा है गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर जो है इसमें ये जो है, जब गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टेंस कितना ओम था, G ओम था, है ना। तो इसमें जो वोल्टेज मेजर किया गया वो वोल्टेज V वोल्ट मेजर किया गया। कितना वोल्ट मेजर किया, V वोल्ट मेजर किया। समझ गए बात को। अब कह रहा है जब इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं था तो V बराबर क्या होगा, I इंटू आर होगा ना। तो V बराबर जो हो जाएगा I इंटू G हो जाएगा, चलेगा। तो यहां से I इक्वल टू कितना आ गया, V बाई जी, करंट पता चल गया अपने को। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर के साथ में एगो सीरीज में रेजिस्टेंस भी लगा दिया गया जिसका वैल्यू बताओ आर का। एक कनेक्ट करने से इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो वोल्टेज कितना हो गया, NV वोल्ट हो गया। नहीं समझे, तो यहां से NV बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, IG टाइम्स G प्लस R हो जाएगा। नहीं होगा, G प्लस R हो जाएगा, नहीं होगा जी। देखिए थोड़ा ध्यान से, तो यहां से जो IG का जो वैल्यू आया है यानी कि I इंटू G प्लस R, तो यहां से NV इज इक्वल टू I का वैल्यू कितना आ गया, V बाई जी आ गया, दैट इज द G प्लस R हो गया। चलेगा नहीं चलेगा, गौर से सुनिएगा। इसमें V से B क्या हो गया, कट गया, तो NG बराबर क्या आ गया,
जी प्लस आर हो गया, यानी कि आर इक्वल टू हो गया एन जी माइनस जी रहे, तो जी कॉमन करेंगे तो कितना हो गया एन माइनस वन, यही तो है इसका आंसर। यानी कि रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आ गया वो आ गया जी टाइम्स एन माइनस वन। क्या आ गया जी टाइम्स एन माइनस वन हो गया। चलेगा नहीं चलेगा? अंडरस्टैंड? साफ दीजिए, समझे? क्लियर है? तो कहा कि जब गैल्वेनोमीटर में जब इसका रेजिस्टेंस जी ओम था तो वोल्टेज भी ओम था। अब कहा जब रेजिस्टेंस इसमें जोड़ दिए तो वोल्टेज कितना हो गया एन बी वोल्ट हो गया। यहाँ पे हम लगा दिया, उसमें क्वेश्चन आ गया आंसर। समझे? साफ दीजिए। हाँ जी बच्चों, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस ऑफ 300 ओम। 300 ओम के अक्रॉस रेजिस्टेंस बताओ ए और बी में। कह रहा है ए और बी में दोनों में बताओ, परसेंटेज एरर भी बताना, ठीक है। कह रहा है 100 वोल्ट है, 200 ओम है, 300 ओम कनेक्टेड है ऐसे, और कह रहा है कि दोनों में आपको क्या बताना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या करेंगे, इसके अक्रॉस में आप वोल्टेज वोल्ट मीटर लगाएंगे, किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या वोल्टेज निकालना है ना, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज लगाएंगे यहाँ पे। तो वी बराबर क्या होता है आई आर, वी बराबर क्या होता है आई इंटू आर होता है। तो इस हिसाब से आपको इसमें वोल्टेज मेजर करना है। ओके, इनिशियली उसमें 100 वोल्ट का बैटरी सप्लाई दिया हुआ था, इसमें भी ऐसे दोनों में निकालना है। होमवर्क है आपका, करके लेके आइएगा, नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे होमवर्क में, ठीक है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा पोटेंशियोमीटर। क्या जी? पोटेंशियोमीटर है, हेडिंग दीजिए, मिटा दो इसको। हेडिंग दीजिए पोटेंशियोमीटर। बहुत बीबीआई टॉपिक है ये पोटेंशियोमीटर। व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? So potentiometer is an electrical device or instrument which measure the potential difference or the voltage accurately. Underline this word. The potentiometer is an electrical instrument which measure the voltage or potential difference across the resistance accurately. एक्यूरेट वोल्टेज को मेजर करता है। अभी जो हमने वोल्ट मीटर देखा था, वोल्ट मीटर में क्या हो रहा है, उसके रेजिस्टेंस के वजह से, लो रेजिस्टेंस के वजह से क्या हो सकता है, आइडियल वोल्ट मीटर हम जानते हैं कि उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, जिसके वजह से एक्यूरेट वोल्टेज मेजर करेगा वो। लेकिन क्या हो रहा है कि वोल्ट मीटर जो है उसमें रेजिस्टेंस के वेरिएशंस के वजह से कुछ वोल्टेज कम मेजर करता है। बात समझ में आ रही है? तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या काम करता है, वो वोल्ट मीटर के कंपैरेटिवली ज्यादा एक्यूरेट वोल्टेज को मेजर किया जाता है। बात समझ में आ रही है? इसलिए हम पोटेंशियोमीटर को पढ़ते हैं क्योंकि ये एक्यूरेट वोल्टेज को मेजर करता है। आई बात समझ में? वोल्ट मीटर ऐसा एक्यूरेट वोल्टेज को मेजर नहीं कर पा रहा था, लेकिन पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, एक्यूरेट वोल्टेज मेजर करता है, मतलब पूरा पूरा सही सही मेजर करता है। समझ में आ रही बात है? देखिए पहला ये इसमें स्टेटमेंट देखिए, पोटेंशियोमीटर इज एन इलेक्ट्रिक, पोटेंशियोमीटर इज एन पोटेंशियोमीटर is an electrical instrument which is used to measure potential difference more accurately, ज्यादा एक्यूरेट जो है वोल्टेज क्या करता है, ये मेजर करता है। पहला पॉइंट हो गया। अब ये जो है एक तरीके से अगर अच्छा वोल्टेज मेजर करता है तो हम जानते हैं कि अच्छा वोल्टेज तब मेजर करेगा, ये आइडियल वोल्ट मीटर की तरह बिहेव करेगा, ऐसा नो। तो देखिए जी, पोटेंशियोमीटर
इज बिहेव लाइक आइडियल वोल्ट मीटर। कैसा बिहेव करता है ये? आइडियल वोल्ट मीटर की तरह, है कि नहीं? आर इक्वल टू कितना हो जाता है इसमें? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है कि नहीं? आइडियल वोल्ट मीटर की तरह। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है? पोटेंशियोमीटर जो है वो मोर एक्यूरेट होता है देन वोल्ट मीटर, है कि नहीं? तो क्या होगा? देखिए पोटेंशियोमीटर इज मोर एक्यूरेट देन वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की तुलना में ये ज्यादा एक्यूरेट है कि नहीं? पोटेंशियोमीटर इज मोर एक्यूरेट देन वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर नहीं है क्या? मोर एक्यूरेट देन वोल्ट मीटर। नेक्स्ट पॉइंट है पोटेंशियोमीटर इज मोर एक्यूरेट देन वोल्ट मीटर। एंड थर्ड पॉइंट इज द व्हाट? अब पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है तो कैसे काम करेगा? एक बात बताइए, ये जो है पोटेंशियोमीटर क्या करता है जी? नो डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है। व्हाट डू यू मीन बाय नो डिफ्लेक्शन मेथड? अब भाई वोल्ट मीटर कितना है जी यहाँ पे? आइडियल वोल्ट मीटर है तो रेजिस्टेंस कितना होगा? इनफाइनाइट। और जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है तो उसमें करंट पास करता है क्या? नहीं, करंट पास नहीं करता है। तो जब ये आइडियल वोल्ट मीटर की तरफ बिहेव करता है, इसका मतलब है कि सर्किट में कोई करंट पास नहीं करेगा। याद करो, हम पढ़े थे गैल्वेनोमीटर। क्या पढ़े थे गैल्वेनोमीटर में? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर था कि जब करंट जीरो था, उसमें करंट क्या था? जीरो था गैल्वेनोमीटर में, तो उसका स्प्रिंग रिलैक्स था। कोई डिफ्लेक्शन हो रहा था क्या? नहीं हो रहा था। तो जब करंट जीरो होता है तो वो किस पे काम करता है जी? उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, स्प्रिंग रिलैक्स होता है। इसलिए इसको कहते हैं पोटेंशियोमीटर किस पे काम करता है? नो डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है। पोटेंशियोमीटर इज वर्क्स ऑन द नो डिफ्लेक्शन मेथड प्रिंसिपल, मतलब कि उसमें किसी भी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं होता है। सो नो डिफ्लेक्शन मेथड प्रिंसिपल पे काम करता है। अंडरस्टैंड? इट मींस देयर इज नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। उस टाइम में नो डिफ्लेक्शन मतलब नो करंट, नो डिफ्लेक्शन नो करंट, तो सर्किट में कोई करंट भी वहां पे नहीं होगा। देखिए पोटेंशियोमीटर वर्क्स ऑन द नो डिफ्लेक्शन मेथड। ब्रैकेट में लिख सकते हैं दैट इज नो करंट। बहुत वीवीआई बातें हैं। नो करंट इज ड्रॉन, ड्रॉन मतलब बाहर निकालना। नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट से कोई करंट पास ड्रॉन नहीं होता। क्या कहा हमने? पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो उसमें से कोई करंट बाहर नहीं निकलता है। नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट से कोई करंट पास बाहर नहीं निकलता। बात समझ में आ रही है? तो ये बात होगी। अब चलेगा नहीं चलेगा? तो हम लोग कह सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर एक आइडियल वोल्ट मीटर की तरह बिहेव करता है। अंडरस्टैंड? पूरी बात क्लियर है? आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है बोर्ड में। क्या क्वेश्चन आएगा कि राइट डाउन द वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, मतलब वोल्टेज मेजर्ड बाय द पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर के बारे में हम समझ गए कि ये क्या है? एक डिवाइस है जिसका काम क्या है? वोल्टेज को मेजर करना, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस? अननोन पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। यस और नो? कब? जब सर्किट में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा होगा। एक तरह से आइडियल वोल्ट मीटर की तरह होता है जो एक्यूरेट वोल्टेज को मेजर करता है। चलेगा नहीं चलेगा? पूरी कहानी क्लियर है? ठीक है, इसको लिख दीजिए, फिर मैं आगे इस पर बात करता हूँ। ठीक है।